ये भक्तों पे जाते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, बहुत जगह जा चुके हैं, यूपी एमपी कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, सब जगह जाते हैं। लेकिन सच में मम्मी ने इतना समझाया, तो इनके समझाने के बाद फिर क्या कहते हैं, एक दिन मम्मी ने सोनू भैया को बुलाया कि आप आओ और चंगाई करो। तो सच्चे पिता परमेश्वर, मेरे उद्धार करता पिता, सच में आप सोनू भैया को आए और क्या कहते हैं, उन्होंने हाथ रखा, उसी दिन से पिता परमेश्वर उस घर में भगत बंद हो गए। और भैया और क्या कहते हैं, थोड़ी हलाव आई, थोड़ी परेशानियां आई, ऐसा लगता था परमात्मा कि दोबारा भगत नहीं आ जाए, कहीं दोबारा भगत नहीं आ जाए। कहने को मेरी परिवार की है, लेकिन मैं मुझे लगता था कि मेरी है। तो मैं कहती थी पिता कि जैसे तूने मेरे घर का सुधार किया, डॉक्टर बंधु हैं तो क्या भगत बंद नहीं होंगे? तो यही प्रार्थना मेरे परमेश्वर कि भगत नहीं आए। मैं इनके घर में जाती हूँ, भैया लेटे हुए हैं और बिस्तर में पड़े रहते थे। मैं पिता, हे मेरे परमेश्वर, तू ही बुद्धि देगा, तू सुधारेगा मेरे पिता परमेश्वर। तो सच्चे पिता परमात्मा कि वो अहमदाबाद चले गए हैं और नौकरी कर रहे हैं मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। और आज हमारी दीदी को इतना विश्वास है, जो नहीं मानती थी, आज वो कहीं भी सत्संग हो और खाली झूठ बोल दो क्या सत्संग है चलो, तो सच में सारा काम छोड़ के और सत्संग में चलती हैं। तो सच्ची मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे ही मेरे प्रभु पिता परमात्मा तो मेरे पूरे परिवार को चलाना मेरे पिता परमेश्वर, बच्चे को आगे बढ़ाना मेरे पिता परमात्मा। मैं भी जब अपने ससुराल में आई थी तो परमेश्वर को मैं भी नहीं मानती थी, मम्मी प्रार्थना करती थी, हमारे घर में अड़ोसी पड़ोसी आते थे, बहुत लोग आते थे, ऐसी भीड़ होती थी हमारे घर में, पर मैं नहीं बैठती थी क्योंकि मैं विश्वास ही नहीं करती थी, मैं नहीं मानती थी। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि सब लोग आई हैं इतनी दूर दूर से, तो तू नहीं बैठ सकती है? तो मैंने कहा मुझे नहीं, ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो बोले पसंद नहीं है, जाके बैठ जा। तो मैं बैठ गई जाके। तो सच्चे पिता परमेश्वर में ऐसे बैठी, तो मैंने ऐसे ध्यान से सुनती रही, ना तो मेरा दिमाग इधर के कौन मेरे बगल में बैठा है, ना मुझे ये ध्यान कि मेरी आंखें बंद है, ना तो मुझे ये ध्यान कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है। बस मैंने आंखें बंद कर ली और जो मम्मी बोलती थी एक एक शब्द को मैं सुनती थी, एक एक शब्द को मैं सुनती थी। और सुनते 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 महीना हो गया और मुझे ये नहीं पता पड़ा कि मैंने प्रार्थना कब सीख ली, मैंने अन्य भाषा भविष्यवाणियां कब सीख ली, और मैंने चंगाइयां करना कब सीख ली। आगरा की बड़ी बड़ी टीचरें आती थी और मुझे खड़ा कर देती थी कि तू खड़ी हो जा, तू बहुत अच्छा बोलती है, तू खड़ी हो जा। और मैं खड़ी हो जाती थी तो मैं इतना बोलती थी, इतना बोलती थी, इतना बोलती थी कि पूरा 1 घंटा में ही ले लेती थी। और फिर मुझे चुप कराते थे कि चुप हो जा, दूसरे का भी नंबर आएगा। तो सच में प्रभु ने मुझे इतने ऐसे छू लिया था, ऐसे आत्मा से छू लिया था मेरे पिता परमेश्वर। तब मैंने जाना कि सच में कोई खुदा है, कोई ऐसा पिता है इस संसार में जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है। पहले मैं बिल्कुल नहीं मानती थी, मैंने बहुत भगवान माने, बहुत पूजे, बहुत मंदिरों में भटका, लेकिन मुझे ऐसा खुदा मिला, ऐसा पिता मिला कि किसी मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही आ जाता है हमारे पास और हमारी मदद करता है। मैं अपने मन में बैठे बैठे कोई भी काम ऐसा सोचूंगी, ऐसा फलाना काम मेरा हो जाए, भगवान ये परमात्मा मेरा फलाना काम हो जाए। मैंने सोचा और शाम तक मेरा काम हो गया। परमात्मा ऐसे मेरे बड़े बड़े काम करने लगा। मैं कहा सच्चे पिता, सच में इसमें शक्ति तो बहुत है, मुझे इतना। फिर एक दिन मेरी बहन की जुटोत है, उसे करंट लग गया था गांव में। तो उसको ऐसा भयंकर करंट लगा था कि जहां जहां उसको करंट लगा था ना, तो उसके मवाद निकलती थी, वो शरीर उसका पकसा गया था। उसने दुनिया में दवाखाने कर लिए, आगरा तक गई है वो, और अहमदाबाद में भी गई थी वो दवा कराने के लिए। तो ऐसी एक दिन उसका मेरे पास फोन आ गया, तो कहती थी मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैंने तो दुनिया की दवा ले ली और दवा खा खा के मेरा शरीर भी फूल गया है और मैं अब किसी काम की नहीं रही हूँ, मैं तो मर जाऊंगी, मैं बचने वाली नहीं हूँ पिंकी। मैं ऐसा मत बोल। फिर मेरे मन में आया, मेरे पिता तू बड़े बड़े काम कर रहा था तो उसकी जिंदगी में भी काम करेगा। तो मैंने सच में उसको ऐसे परमात्मा के बारे में एक एक बात बताई, एक एक बात। तो सच्चे पिता परमेश्वर कहते हैं ना कि जहाँ 1 से 2 होके मेरे नाम से बातें करते हैं, वहां मैं स्वयं होता हूँ। तो परमेश्वर सच में प्रभु फोन के द्वारा वहां आ गया और मैंने उसको सारी बात बताई। मैंने कहा तेरे जहाँ भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी तेरे मवाद निकलती है, तो वहाँ हाथ रख ले और मैं तेरी चंगाई करूंगी और तू अच्छी हो जाएगी, तू बस विश्वास करना। तो बोले हाँ ठीक है मैं करूंगी, तू कर। तो मैंने उसको चंगाई करी। उस दिन से आज तक उसने कभी 1 रुपए की दवा नहीं ली, वो एकदम अच्छी और भली है। और परमेश्वर ने उसको क्या कहते हैं, उसकी शादी भी हो गई। जहाँ वो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बचने वाली, वहाँ प्रभु ने उसकी शादी भी कर दी। आज वो 2 बच्चे उसके पास। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद है, आज तूने बड़ा एक
मुर्दे को जिंदा किया है, तूने एक नया जीवन दिया है। तो प्रभु ऐसे अद्भुत और अद्भुत कामों से बढ़ाता जा रहा है। तो सच्चे पिता परमेश्वर, मैं यही सोचती थी पिता परमात्मा कि तूने एक फोन के द्वारा इतना बड़ा काम कर दिया, तो मैं पिता परमेश्वर जब तू इतने बड़े बड़े काम कर रहा है तो तू और भी बड़े बड़े काम करेगा, मुझे विश्वास है। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि क्या कहते हैं, मेरे बेटे मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज हमारा प्रभु हमसे इतने बड़े बड़े काम करा रहा है, तो हम आज सोच भी नहीं सकते इतने बड़े बड़े काम प्रभु हमारे करा रहा है। तो आज हमारा परमेश्वर ने, हमने कभी नहीं ये सोचा था कि हम कभी क्या कहते हैं ये जगह भी देखेंगे, ये नगर भी देखेंगे। तो आज हमारे परमेश्वर ने हमें ये नगर दिखाया है ना। कैसे ऐसे कितने लोग हैं जो शादी करके आई है तो सिर्फ ससुराल और मायका ही देखा है और कुछ नहीं देखा, लेकिन आज हमारे प्रभु हमें नए नए शहर दिखा रहा है, नई नई जगह दिखा रहा है। धन्यवाद है परमेश्वर का। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी लगे रहना, एक दिन तुम शहर से भी बाहर जाओगे, क्योंकि हमारा प्रभु हमें बहुत आगे बढ़ाएगा और अद्भुत काम कराएगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें चुना है और इससे अंधकार की दुनिया से बाहर निकाल के सत्य का मार्ग दिखाया है। आज मेरे प्रभु का वचन कहता है ना कि पुराने वस्त्र फेंक दे और नए वस्त्र को पहन ले। तो आज सच्चे जब से वो नए वस्त्र पहने हैं तब से कभी ये होश नहीं रहता कि गंदे कपड़े पहन के जा रहे हैं कि अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं। परमात्मा ने जैसा पहनाया वैसे ही चल दिए, क्योंकि वो कहते हैं कि लाइन में लगे रहो, एक दिन स्वर्ग का राज्य निकट है ना। तो आज वो हम सबको यही सिखाना चाहता है कि आप सब लाइन में लगे रहो। आधी परेशानियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, बहुत दुख आएंगे, पर डरना मत, है ना। क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि एक जगह तो स्वर्गदूत बैठा रहता है और एक जगह शैतान बैठा रहता है। आज हमें यही चुनना है कि हमें किसकी राह पर चलना है ना। तो आज हमारा प्रभु तो हमसे बहुत अद्भुत से काम करा रहा है और हमें आगे बढ़ा रहा है। तो सच्चे पिता परमेश्वर, मेरी भी एक ऐसी छोटी सी गवाही है कि एक दिन मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। इतना सिर में दर्द हो रहा था कि उल्टी जैसा मन हो रहा था। मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया था, सारा काम कर लिया। तो ऐसी मम्मी किसी को चंगाई कर रही थी, तो मम्मी फोन में किसी को चंगाई कर रही थी, मैंने ऐसे अपना सर पकड़ लिया पिता परमेश्वर, और मम्मी ने चंगाई करी, वैसे ही मैंने भी धन्यवाद कर दिया। धन्यवाद करके मैं वहां से खड़ी हो गई और 5 मिनट तब हुए तब मैंने खाना भी खा लिया और क्या कहते हैं बाहर घूमकर भी आ गई। और नहीं तो मुझे ऐसा मेरा मन खराब था तो ये लग रहा था कि बस ओढ़ के और सो जाऊं। तो पिता परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करता है, इतने अद्भुत काम करता है। मेरा लड़का भी अभी 2 दिन पहले ही उसको इतना बीमार हो गया था, अगर आज हम परमात्मा में नहीं होते ना तो इसको लेके अम्बा भगना ही पड़ता। लेकिन हमारे परमेश्वर ने ऐसे हाथों हाथ उठाया, धन्यवाद भी नहीं कर रहा था। बोले बाबू धन्यवाद कर, बोले नहीं करूंगा, तो रोए और रोए। तो सच में ऐसे हम लोगों ने प्रार्थना करना चालू कर दिया, प्रार्थना करी और भजन करने चालू कर दिए। प्रार्थना भजन और वचन होने के बाद जब कहा गया कि धन्यवाद कर, तो उसने आराम से धन्यवाद कर दी। सच में मेरे पिता परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करता है कि हम तो यही देखते रह जाते कि पिता परमात्मा तू कहाँ है। लेकिन अब विश्वास आया कि कहता ना कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरे अंदर हूँ। तो आज हमारा प्रभु हमसे इतने अद्भुत काम करा रहा है, तो मैं भी धन्यवाद करती हूँ उद्धारकर्ता परमेश्वर को। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ पिता परमेश्वर कि आप सभी उस प्रभु की लाइन में लगे रहो। हमारा प्रभु अपने जीवन में आपको अद्भुत निराकर प्रभु काम करता है और अनंत जीवन आपके साथ रहता है ना। तो मैं भी धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर को। इसी वचनों के साथ मेरे पिता परमेश्वर कोई भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना और मुझे बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा से आगे बढ़ाना। मेरे पिता आपका धन्यवाद।